जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के इतिहास का पाषाण काल और शेषवाल संस्कृति। इन दोनों को हम कवर करेंगे और पहले हम थ्योरी कवर करेंगे और इसके बाद हरियाणा के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो कवर करने वाले हैं। और यह है हमारी हरियाणा के इतिहास की 5वीं क्लास है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और ये 3 भाग कौन कौन से हैं। एक रहेगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा काल रहेगा ऐतिहासिक काल। ये 3 काल रहने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की। तो यहाँ पे जो पाषाण काल है, सबसे पहले जो पाषाण काल है इसके बारे में किसने बताया था। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरियाणा के अन्वेषण वर्ष 1862 में किया था। यानी कि खोज कब की थी? 1862 में। अन्वेषण या फिर हम इसे बोल सकते हैं खोज कब की थी? 1862 में। ये आपको याद रखना है। हरियाणा का अन्वेषण या फिर खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की थी? 1862 में। और इसके बाद में जो कनिंघम था इसके कार्य को आगे किसने बढ़ाया था? तो इसके कार्य को आगे बढ़ाया था रोजर्स ने। किसने बढ़ाया था? रोजर्स ने। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं अब पुरापाषाण काल की। इस काल में सबसे पहले जो पुरापाषाण काल है, इस काल में हरियाणा में सबसे पहले जो मानव है उसके साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे हमें पुरापाषाण काल में। और कहाँ से मिले थे? पंचकुला जिले से। अगर पंचकुला में भी प्रॉपर जगह पूछी जाए कि कहाँ से मिले थे तो पिंजौर से मिले थे। कहाँ से मिले थे? पिंजौर से। या फिर अगर पिंजौर भी नहीं मिले तो आपको मिलेगा शिवालिक क्षेत्र। क्या मिलेगा? शिवालिक क्षेत्र। या तो पिंजौर मिलेगा या फिर शिवालिक क्षेत्र। यहाँ कोर और फ्लैक प्रकार के पत्थरों के औजार मिले थे। यानी ये जो प्रकार हैं ये पत्थर के प्रकार हैं। डॉक्टर गाई पिलग्रिम को पिंजौर पंचकुला से करीब 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी का कंकाल मिला। कितने वर्ष पुरानी? 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी क्या मिली है? मानव खोपड़ी का कंकाल मिला है। कहाँ से मिला है? पिंजौर पंचकुला से। किसके द्वारा मिला गया है ये? डॉक्टर गाई पिलग्रिम के अनुसार। पिंजौर से दूधिया रंग के क्वार्टजाइट पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा रहेगा मध्य पाषाण काल और तीसरा रहेगा उत्तर पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल है इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? पिंजौर से, गुरुग्राम, फरीदाबाद से मिले हैं। जबकि मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? कालका, पंचकुला से मिले हैं। और उत्तर पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं राखीगढ़ी से, जो कि वर्तमान में हांसी में नहीं है। सॉरी, हिसार में नहीं है, हांसी में है। कहाँ पे है? हांसी में। वर्तमान में कहाँ पे हो गया है? ये हो गया है हांसी में। मिठाथल भिवानी, शीशवाल हिसार और बनावली फतेहाबाद से हमें उत्तर पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर हमें सबसे पहले क्या मिला है? सबसे पहले हमें कुत्ते के बारे में पता चला है कि मानव ने कुत्ते को क्या बनाया था? पालतू जानवर। पालतू जानवर के बारे में मिला।
पता चला है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को क्या बनाया था, पालतू। इस युग में मानव ने औजारों का आकार छोटा कर लिया था, यानी कि जो पुरापाषाण काल था उसके अंदर औजारों का जो साइज था, आकार था, वो क्या था, बड़ा होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या कर लिया गया, छोटा कर लिया गया। डॉक्टर मनमोहन शर्मा को पिंजौर से इस काल के हल जैसी चीज और खेती में प्रयुक्त होने वाले कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से मिली है, ये मिली है पिंजौर से। इसके अलावा मध्यकाल के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो औजार प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अन्य जो औजार प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुए, गुरुग्राम व फरीदाबाद से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। इस काल में मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था। मानव ने कृषि करना शुरू कब किया था, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही जो पहिए का आविष्कार है वो भी नवपाषाण काल में हुआ था। शीशवाल सभ्यता नवपाषाण काल की सभ्यता मानी गई है। जो शीशवाल सभ्यता है उसको कौन सी काल की सभ्यता मानी गई है, नवपाषाण काल की। हरियाणा में सबसे ज्यादा अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं पिंजौर से। कहाँ से मिले हैं, पिंजौर से। आप बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम शीशवाल संस्कृति की। यह सभ्यता किस जिले में है, तो यह हिसार जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे पर थी, तो चेतांग नदी के किनारे पर स्थित थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। कब की गई थी, 1962 में। कब की गई थी, 1962 में की गई थी। इस संस्कृति के लोग राजस्थान से आकर दर्शदौंती नदी घाटी क्षेत्र में बसे थे। कहाँ से आकर, राजस्थान से आकर दर्शदौंती नदी घाटी क्षेत्र में बसे थे। इसे एक कृषक सभ्यता माना गया है, यानी कैसी सभ्यता माना गया है, कृषक सभ्यता माना गया है। इनका मुख्य पेशा क्या था, तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था या फिर पेशा था वो क्या था, यानी कि क्या कार्य करते थे, तो कृषि एवं पशुपालन। क्या करते थे, कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। ये कैसी सभ्यता थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पे जो बर्तन थे वो कैसे मिले हैं, यहाँ के काले रंग के बर्तनों पर सफेद रंग की चित्रकारी पाई गई है। यानी कि काले रंग के बर्तन हैं और उस पर क्या की गई है, सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। शीशवाल संस्कृति के लोग कौन सी धातु से परिचित थे, तो तांबा धातु से। कौन सी धातु से, तांबा धातु से क्या थे, परिचित थे। शीशवाल सभ्यता को नवपाषाण काल की सभ्यता माना गया है। शीशवाल सभ्यता को कैसी माना गया है, नवपाषाण काल की सभ्यता माना गया है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा प्राचीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं शीशवाल संस्कृति के, पिंजौर पंचकुला से। कहाँ से प्राप्त हुए, पिंजौर पंचकुला से। यहाँ से प्राप्त बर्तन राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के बर्तनों से क्या खाते हैं, मेल खाते हैं। महेंद्रगढ़ जिले से भी शीशवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि हरियाणा के किस जिले से शीशवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, तो महेंद्रगढ़ जिले से भी प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। और शीशवाल जो गांव है वहां से क्या मिला है, हमें एक प्राचीन शिव मंदिर मिला है। जो शीशवाल गांव है वहां से हमें क्या मिला है, वहां से हमें मिला है प्राचीन शिव मंदिर। शीशवाल गांव से क्या मिला है, प्राचीन शिव मंदिर। और इसकी जो ऊंचाई है इस शिवलिंग की वो कितनी है, तो यहाँ पे जो शिव मंदिर है इसमें एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है, शिवलिंग की ऊंचाई रहेगी 4 फीट।
कितनी फीट रहेगी? 4 फीट, जो हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? शीशवाल गांव से। और हरियाणा में प्राप्त सबसे ऊंचा शिवलिंग कौन सा है? यही शिवलिंग है। हरियाणा से प्राप्त सबसे ऊंचा शिवलिंग। हरियाणा से प्राप्त सबसे ऊंचा शिवलिंग है ये। अब बात करते हैं हाकड़ा संस्कृति की। जो हाकड़ा संस्कृति है यह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये स्थित है घग्गर हकड़ा नदी। यानी कि हरियाणा के अंदर, जो भारत के अंदर घग्गर नदी बहती है, इसके ऊपर यह संस्कृति स्थित है। हकड़ा इसको पाकिस्तान में कहा जाता है। इसके अवशेष सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसके अवशेष सबसे पहले कुनाल गांव से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? कुनाल गांव से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुनाल गांव फतेहाबाद से प्राप्त हुए। इनके जो अन्य अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? गिरावड़ रोहतक से। कहाँ से प्राप्त हुए? गिरावड़ रोहतक से प्राप्त हुए। और यह जो सभ्यता है वो पूर्व हड़प्पा कालीन मानी जाती है, यानी हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता इसको माना गया है। तीसरी सभ्यता रहेगी रंग महल संस्कृति। जो रंग महल संस्कृति है ये कहाँ से है? कहाँ इसके जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसके अवशेष मिले हैं हमें सिरसा जिले से। कहाँ से मिले हैं इसके अवशेष? तो इसके अवशेष मिले हैं हमें सिरसा जिले से। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट और जान लेते हैं। थानेसर के निकट, यानी थानेसर के अंदर जो राजा करण का टिला है वो कहाँ पे है? थानेसर में। इसके बारे में हमें किसके द्वारा बताया गया था? तो बीडी सनुपर के द्वारा। कब बताया गया था? 1921-22 में। जो राजा करण का टिला है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था बीडी सनुपर ने। कब बताया था? 1921-22 में। और ये कहाँ पे है? तो ये है थानेसर में। कहाँ पे है? थानेसर में। हरियाणा में पुरातत्व की पहली कुदान किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी बीडी सनुपर ने। हरियाणा में पुरातत्व की पहली कुदान तो ये चलाई थी किसने? बीडी सनुपर द्वारा। यानी सबसे पहले खुदाई की कार्य किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? हरियाणा में बीडी सनुपर के द्वारा। किसके द्वारा? बीडी सनुपर के द्वारा शुरुआत कार्य की करवाई गई थी 1921-22 में। कहाँ पे करवाई गई थी? थानेसर में। और थानेसर में कौन से टिले पर? राजा करण का टिला। और थे पोलर की खुदाई का कार्य किसने करवाया था? तो इसका कार्य करवाया था HL श्रीवास्तव ने 1933-34 में। ये भी आपको याद रखना है। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो हरियाणा में जो प्रथम पुरातात्विक खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी? रोजर्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, DS मनूर, FL श्रीवास्तव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुरापाषाण काल युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान से पाए गए हैं? तो ये हरियाणा के किस स्थान से पाए गए हैं? फिरोजपुर, पिंजौर, गामड़ी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी स्थानों से पुरापाषाण युग के औजार पाए गए हैं। हरियाणा में शीशवाल संस्कृति से संबंधित कुल कितने स्थान प्राप्त हुए हैं? 13, 20, 28 और 29। तो इसका राइट आंसर रहेगा 29। कितने प्राप्त हुए हैं? 29। निम्न में से किस स्थान से 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली है? कुनाल फतेहाबाद, पिंजौर पंचकुला, भिरडाना फतेहाबाद या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिंजौर पंचकुला से। कहां से प्राप्त हुए हैं?
पिंजौर पंचकुला से। हरियाणा में सबसे पहले मानव के साक्ष्य यानी प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? कुनाल फतेहाबाद, भिरडाना फतेहाबाद, पिंजौर पंचकुला। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिंजौर पंचकुला से, जो कि कितना वर्ष पुराना मिला था? 1.5 करोड़ वर्ष पुराना मिला था। हरियाणा में शिवालिक की निचली श्रेणियों में पिंजौर काल का क्षेत्र में कई स्थानों से किस काल के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका जो ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नवपाषाण काल। क्या रहेगा? नवपाषाण काल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मध्यपाषाण काल के खेती में प्रयोग होने वाले कुल्हाड़े और हल जैसी वस्तुएं किस क्षेत्र से मिली हैं? पिंजौर काल का, अरावली क्षेत्र, चंडीगढ़ या फिर धूतला मानेसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पिंजौर काल का से, यानी पंचकुला से इसके क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। निम्न में से किसने पिंजौर काल का क्षेत्र में मध्यपाषाण काल में कृषि के लिए उपयोग होने वाली हल जैसी कोई चीज या कुल्हाड़े आदि मिले हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन शर्मा। एक तांबे के हत्थे वाला गंडासा निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मिथाथल, ऑप्शन बी बनवाले, ऑप्शन सी कुनाल, ऑप्शन डी सीसवाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी सीसवाल, क्योंकि हम सीसवाल संस्कृति को ही तो पढ़ा है अभी। सीसवाल संस्कृति के लोग तांबा किस स्थान से प्राप्त करते हैं? तो ये कहां से प्राप्त करते हैं? खेतड़ी राजस्थान से। कहां से प्राप्त करते हैं? खेतड़ी राजस्थान से। निम्न में से असत्य कथन छाटिए। कौन सा कथन छाटना है? असत्य। सीसवाल संस्कृति मुख्यतः कृषक सभ्यता थी। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है ये। सीसवाल संस्कृति से में मिले मर्द भांड कालीबंगा राजस्थान से मिली सामग्री से एकदम मेल खाते हैं। तो ये भी क्या है? सही है। सीसवाल संस्कृति की मुख्य विशेषता चित्रकारी है। ये भी एकदम सही है। सीसवाल संस्कृति में मर्द भांडों पर सफेद व काली सतह पर लाल रंग से चित्रकारी की गई है। नहीं, ये नहीं की गई। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। हरियाणा में प्राप्त सबसे ऊंचा शिवलिंग 4 फीट ऊंचा कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह कहां से प्राप्त हुआ है? इसका टाइम दे रहा हूं मैं आपको 10 सेकंड का, इसके बाद आप मुझे आंसर बताएंगे। हरियाणा में प्राप्त सबसे ऊंचा शिवलिंग 4 फुट ऊंचा कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है? सीसवाल से। कहां से प्राप्त हुआ है? सीसवाल से। क्योंकि हमने एक ही सभ्यता पढ़ी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीसवाल ही। तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। पुरापाषाण काल का मानव संभवतः था होमोसेपियंस, निग्रोइट, द्रविडियन या निग्रो ऑस्ट्रेलियन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निग्रोइट। जो पुरापाषाण काल का मानव था वो कैसा था? निग्रोइट। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार थे क्रोड, कुल्हाड़ा, खुरचनी या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी। क्या रहेगा? ये सभी। हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं पिंजौर काल का क्षेत्र से। कहां से प्राप्त हुए? पिंजौर काल का क्षेत्र से। सीसवालीय लोग सर्वप्रथम किस नदी क्षेत्र में आकर बसे थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दर्शदौती नदी। किस नदी के किनारे आकर बसे थे? दर्शदौती नदी के किनारे। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण कालीन युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं कौन सी के? सीसवाल सभ्यता के। सीसवालीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 18 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कहां से प्राप्त हुए हैं? हिसार से। हरियाणा के किस स्थान पर सीसवाल संस्कृति के चित्रित मर्द भांड के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हमें प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं? तो फरमाना से। कहां से प्राप्त हुए हैं? फरमाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाकड़ा संस्कृति का प्रचार प्रसार किस नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ है?
तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरास्थल पर प्राप्त हुए हैं? तो सबसे हमें कहां से मिले थे? कुणाल फतेहाबाद से। कहां से मिले थे? कुणाल फतेहाबाद से। शीशवाल से प्राप्त बर्तन पर, जो शीशवाल से प्राप्त बर्तन है वह ठीकरे अन्य किस स्थान से प्राप्त बर्तनों के समान है? तो ये किस सभ्यता के समान बताए थे? तो कालीबंगा, जो कि कहां पे है? राजस्थान में। शीशवाल के और कालीबंगा के जो बर्तन है वो एक जैसे यानी एक समान है, ये नजर आए हैं। शीशवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? जो शीशवाल संस्कृति है वो हरियाणा के हिसार जिले में फैली हुई थी। हरियाणा में रंग महल संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो इसके प्रमाण हमें मिले हैं सिरसा जिले से। तो इसी के साथ दोस्तों यह जो हमारी क्लास थी इसका समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।